हे गाइस, दिस इज शहजाद हियर एंड यू आर वाचिंग ओएमजी। ये तो नॉलेज की बात है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं और इस पे मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। हमारा अब सेकेंड वीडियो इस पे अपलोड होने वाला है जिसमें हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में, क्योंकि अगर आप टेंस के बारे में नॉलेज रखते हैं, टेंस पे आपको कमांड है, तो यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमको स्ट्रेस जो देना है वो सिर्फ और सिर्फ टेंस पे देना है। टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बेस पर आप सेंटेंस मेकिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सेंटेंस मेकिंग की। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर है, लर्नर है, अभी आप इंग्लिश बोलने की ख्वाहिश रखते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और वाकई में आप बहुत ज़ीरो लेवल पर है, तो आपको मैं एक टिप्स देना चाहता हूं जिसके बिना पर आपको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि आप जितने भी इंग्लिश वर्ड आप जानते हैं, जिनके मीनिंग आप जानते हैं, उनको अपनी डेली लाइफ में रोज़ यूज़ करें। आप रोज़ बोले। अगर आप किसी के साथ 5 मिनट तक बात कर रहे होते हैं तो आप उन 5 मिनट में कम से कम 5 इंग्लिश के वर्ड ज़रूर बोलिए। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि आपको हैबिट पड़ जाएगी इंग्लिश वर्ड को बोलने की। आपकी ज़बान को हमेशा ये एक आदत पड़ जाएगी कि आप इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें। आपके कानों को हैबिट हो जाएगी इंग्लिश वर्ड सुनने की। और अगर आप हैबिचुअल हो जाते हैं इंग्लिश वर्ड को बोलने के मामले में, तो आप यकीन जानिए कि आप सेंटेंस मेकिंग भी आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सेंटेंस बोलना भी सीख जाएंगे। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। हम ऐसी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं कि कम से कम हम आम बोलचाल वाली जो इंग्लिश होती है वो हमको आ जाए। हमें ऐसा नहीं कि एकदम हाई लेवल की इंग्लिश सीखनी है, वो तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। पहले हम कम से कम अपनी डेली लाइफ में जो हम कॉमन बातचीत करते हैं उसके बारे में इंग्लिश बोलना तो सीख लें। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो उसके बाद में जो नेक्स्ट एडवांस लेवल आती है वो बात की बात है। पहले हम इतना इंग्लिश सीख ले कि कम से कम आगे वाले को हम कुछ इंग्लिश में वर्ड बोल सकें, कुछ इंग्लिश के सेंटेंस बोल सकें, और आगे वाला अगर कुछ कह रहा है तो उसको हम समझ सकें। हम जब अपनी डेली लाइफ में रोज़ जब इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे तो हमें एक डेयरिंग आ जाएगी और हम हैबिचुअल हो जाएंगे। हमारे मुँह से ऑटोमेटिक वो वर्ड निकलेंगे। बारे में आप जानते हैं, उनको बोलना शुरू कर दे आप। जब तक आप बोलना नहीं शुरू करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। मैं तो आपके पास में एक सोर्स हूँ कि आपको मैं एक ट्रिक दूंगा कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बट आपको अपने आप में डेवलपमेंट करना है तो आपको अपने आप पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकल कम से कम आपको 1 महीना करना है। और 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, अगर वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनको इस चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ ये कि वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज। जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करोगे, उसको उन वर्ड को यूटिलाइज़ नहीं करोगे। ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास में इंग्लिश का तो कलेक्शन होता है, इंग्लिश वर्ड का कलेक्शन होता है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, तो उनको यूज़ करने का तरीका हम बताएंगे और आपको उस पर प्रैक्टिकल करना है। अगर आप ये करते हैं तो यकीन जानिए कि आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू करते हैं। तो चलते हैं क्लास में थ्रू मी। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओएमजी। ये तो नॉलेज की बात है। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है। उसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था और साथ ही साथ हमने कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस की थी। तो आज ही उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। काफ़ी बारिश हो रही है, लाइटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बिजली भी कड़क रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाऊँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे और मेरी इस मेहनत को ज़रूर कामयाब करोगे और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करोगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पिछले वीडियो में देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसमें सेंटेंस मेकिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम अपनी मदर टंग की थ्रू, यानी हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो या मराठी हो, तो उसमें पहले हमको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस मेकिंग हम करना चाहते हैं वो इसी टेंस से बिलोंग करता है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो आप इजीली इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक यहाँ पर रिविज़न देना चाहता हूँ फिर भी कि हाउ टू आइडेंटिफाई इन योर मदर टंग। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपनी मादरी ज़बान में हम कैसे पहचानें। अगर आपको सेंटेंस के अंत में इस तरह से दिखाई देता है ता और ती, और इनके साथ में क्या लिख कर आ जाएगा है, ठीक है, यानी ता है या ती है। उसी तरह से आता है ते हैं, ता और ती हूँ, ठीक है,
यहाँ पर एक ता है, इसका मतलब ये मेल की बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि वो जाता है, वो आता है, वो खाता है, वो रोता है, वो पीता है, वो सोता है, वो हंसता है, वो नाचता है, वो गाता है ना, समथिंग लाइक दैट। तो सबके आखिर में हम देख रहे हैं कि ता है आ रहा है, तो मेल हो गया। अगर ती है आता है तो फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है सिंपल प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने का। अगर ज़्यादा लोग हैं तो हम बोलते हैं ते हैं, जैसे कि वो खेलते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर प्लूरल नंबर की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दर्शाएगा ज़्यादा लोगों के लिए। ता हूँ और ती हूँ ये समझ जाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना, तो यहाँ पर ता हूँ आ गया मतलब सिंपल प्रेजेंट। अगर कोई फीमेल है तो बोलेंगे ती हूँ, तो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन हमको पता होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन आवर मदर टंग। अगर आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन यू कैन मेक सेंटेंस ईजिली। सो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम देख रहे थे कि वो अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस मेकिंग कर रहे होंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगी एक फॉर्मूले की। तो वो फार्मूला क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा कि आप याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी बनाया जाता है उसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, और एज़ पर नीड यहाँ पर एस या ई एस आपको ऐड करना पड़ता है। स्टार्टिंग हम करते हैं सब्जेक्ट से और एंडिंग होती है ऑब्जेक्ट से। ये हमारा सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मेट होता है, यानी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग और ऑब्जेक्ट पर एंडिंग होती है, बीच में वर्ब होता है। ये तीन चीज़ों को एक साथ अरेंज करने पर एक सेंटेंस बन जाता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अब ये तीन चीज़ क्या चीज़ होती है इसको भी समझ लेते हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे कहा है कि आप थोड़ा हमको ये समझा दीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा एक एडिशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर होता है कोई भी काम करने वाला पर्सन, ठीक है, काम करने वाला पर्सन, काम करने वाला, ठीक है, करने वाला। तो काम करने वाला जैसे कौन हो सकता है, तो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, वो मेल हो या फीमेल हो सकता है, ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, कौन सा, पढ़ाने का, तो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं कहलाऊँगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम सेंटेंस फॉर्मेट में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और कौन सा काम कर रहा हूँ मैं, पढ़ाने का, तो जो पढ़ाना हो गया ये मेरा क्या हो गया, कार्य हो गया है, काम हो गया है, इसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी जो एक्शन वर्ड होते हैं उसको हम समझ लो कि वर्ब कहते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो वर्ब के और भी डेफिनेशन है, फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो एक्शन वर्ड होते हैं जिनसे कोई एक्शन जाहिर होता है, जिनसे कोई काम जाहिर होता है, उसको वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को, यानी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो तीन चीज़ों से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास में टोटल ओवरऑल देखा है तो 12 टेंसेस होते हैं, तो हम एक एक टेंसेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, तब जाके हमको इंग्लिश स्पीकिंग आ सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेंसेस को दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये होगी, इसका फॉर्मेट ये हो गया। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है या उन स्टूडेंट के लिए है जिनको इनके बारे में आइडिया नहीं है। जिनको आइडिया दैट्स गुड, ठीक है, बट जिनको नहीं है तो मैं उनको भी पढ़ाना चाहता हूँ ना, सो दिस इज़ फॉर देम। सो वर्ब कार्य, ठीक है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं काम, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर काम होता है। जैसे मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को पढ़ाने का काम करो तो यू आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। सो ये तीन चीज़ों को अगर हम यकजा कर दें, इकट्ठा कर दें, तो हम सेंटेंस मेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम सिर्फ टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। जैसे सेंटेंस की भी टाइप होती है। अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये असर्टिव टाइप का सेंटेंस होता है, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी सेंटेंस कहते हैं, या फिर सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, या फिर स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो अभी हमको वो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लेट नॉलेज लेना है, हम बाद में इसके बारे में नॉलेज लेंगे। पहले हम कम से कम इन चीज़ों को समझ लें, क्योंकि हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनके पास में कुछ वर्ड तो है लेकिन दे डोंट नो हाउ टू अरेंज द वर्ड्स, ठीक है। तो स्पेशली इट इज़ फॉर देम। सो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर लिख दिया है, अब हम सेंटेंस मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे इंग्लिश में। अभी हम जो सेंटेंस मेकिंग करेंगे, हमारी जो आम बोलचाल होती है, ठीक है, डेली लाइफ में जो भी हम बातचीत करते हैं, तो जनरली कौन कौन से हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन कहा जाता है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ही, ठीक है, फिर लिखा मैंने शी, फिर लिखा मैंने इट, फिर लिखा मैंने दे, फिर लिखा मैंने वी, फिर लिखा मैंने आई, फिर लिखा मैंने यू।
ये जो आप देख रहे हैं इनको हम सब्जेक्ट कहेंगे। अभी हम जो सेंटेंस मेकिंग पढ़ेंगे उसमें ये हमारे लिए क्या होगे, सब्जेक्ट होंगे। अब इनके मीनिंग भी हमको पता होना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे कुछ यहाँ पर व्यूअर्स है जिनको इनकी मीनिंग ही नहीं पता है, वो सीखना तो चाहते हैं, दिल में ख्वाहिश है, लेकिन उनको इसके बारे में मीनिंग नहीं पता है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ही जो होता है मेल के लिए यूज़ होता है। देखिए मैं आपको अपनी वीडियो के थोड़े एक्स्ट्रा का नॉलेज देना चाहता हूँ। जनरली क्या होता है, लोग बच्चों को स्कूल में या लोग क्या करते हैं, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की ऐसा बताते हैं। ही मतलब लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी मतलब लड़की के लिए, तो ऐसा नहीं। ही मेल के लिए इस्तेमाल होता है और शी फीमेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ही का मीनिंग होता है वह, या फिर आप वो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से शी का मीनिंग भी होता है वह, और इसको बोल सकते हैं वो। इट का मीनिंग होता है यह, ठीक है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। स्पेशली हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, दे का मीनिंग होता है वह, बहुत से लोग उसको वे बोलते हैं। ज़्यादा दर्शाने के लिए वी का मीनिंग होता है हम, और आई का मीनिंग तो पता है आपको, ठीक है, मैं। और यू का मीनिंग होता है तुम या फिर आप। तो ये चीज़ें जिनको नहीं है, ये इन चीज़ को याद कर ले, समझ ले, ठीक है, इनका मीनिंग लर्न कर ले, देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंस। ओके, सो ये स्पेशली उन लोगों के लिए था। अब हम ये देखे थे, ये सब्जेक्ट हम इन्हीं का यूज़ करके सेंटेंस मेकिंग करने वाले हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ। मैं पहले मैं आपको बता देता हूँ सेंटेंस। मान लीजिए मैंने इस तरह से लिखा सेंटेंस, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। ये एक सेंटेंस लिखा गया है मेरे पास में। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा कि मुझे अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। मुझे मेरी मदर टंग तो आती है, हिंदी, उर्दू, मराठी, इस तरह से मैं बोल लूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं जब सोचूंगा कि मुझे ये सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, देखिए ये क्या है, एक स्टेज है आपकी कि आप हिंदी से, उर्दू से या मराठी से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी आपको ऐसा करने में, लेकिन जब आप एक यूज्ड टू हो जाओगे तो क्या होगा, क्विक विद इन अ सेकेंड आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे। उस वक्त आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये स्पेशली ज़ीरो लेवल के जो स्टूडेंट हो गए, लोग हो गए, उनके लिए ये मेथड स्पेशली। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस के अंत में जाकर कि कौन सा टेंस है। तो ताहू लिख कर आएगा, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। देखिए लिखा है ताहू, है ना, ताहू। ये जी सब आइडेंटिफिकेशन है, आपको थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकोगे, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। तो उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन है। ये जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जो टेंस बताता है, उससे लगकर जो वर्ड आता है ना, वो होता है वर्ब। जैसे बात कर लिखा है, इसका मतलब बात करना, ये हो गया हमारा वर्ब। स्टार्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट, और बीच वाला जो हिस्सा रहेगा वो ऑब्जेक्ट। अगर आप अपनी मदर टंग में इस तरह से इस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है, तो यकीन जानिए आप सेंटेंस मेकिंग सीख जाओगे। हमको करने क्या है, हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना। क्या कर लिखना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखने वाले। सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है, आई। फिर वर्ब लिखना है, तो यहाँ लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो हमारा रहेगा ना एस और यस वाला पार्ट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। पहले हम सेंटेंस मेकिंग किस तरह से होती है वो समझा देते हैं, एस और यस का। अभी हम जो वर्ब यूज़ करेंगे, मैं अभी आपको जो इस वीडियो में बताऊँगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, उसमें एस और यस ऐड नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो बात करना, वर्ब क्या है, बात करना। देखो मैंने वी लिखा है, इसका मतलब ये बात करना। बात करने की इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉक। और टॉक एक ऐसा वर्ड है कि अपने साथ में एक प्रीपोजिशन वर्ड लेकर आता है हमेशा। जब भी टॉक वर्ड यूज़ करोगे तो वहाँ पर टू आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्यों आता है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को दर्शाना होता है तो टू आ जाता है उसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा तो सिर्फ टॉक लिख देंगे आप, ओके। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो ला दिए हमने आए, वर्ब भी ला दिए टॉक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, देख लीजिए, उससे के लिए हमारे पास में दो वर्ड है, एक होता है हिम और एक होता है हर। तो हिम और हर कैसे दो वर्ड क्यों बताया मैंने, वो इसलिए बताया क्योंकि हिम अगर हम किसी मेल से बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे हिम। अगर किसी फीमेल का जिक्र करना चाहते होगे तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे हर। मतलब हिम मैंने अगर यहाँ बोला सेंटेंस में, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये किसी मेल से रिलेटेड बात की जा रही है।
ठीक है। और अगर हर मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी फीमेल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आई टॉक टू हिम, इसका मतलब मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, मतलब किसी मेल से बात करता हूँ। अगर मैंने ऐसा कहा आई टॉक टू हर, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी फीमेल से बात करता हूँ। सो ये एक सेंटेंस मेकिंग मैंने आपको यहाँ पर बताई है। चलो इसी तरह से मानकर चलते, मैं हटा देता हूँ, उसकी जगह हम करता हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस हिंदी में क्या बन जाएगा, हम उससे बात करते हैं। तो हम उससे बात करते हैं, पहले टेंस पहचानेंगे हम, तो ते है लिख कर आ रहे हैं ना। चलो मैं यहाँ हिंदी में लिख के बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ से सेंटेंस है हमारा, हम उससे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने ये जो सेंटेंस सोचा है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले मैं टेंस को आइडेंटिफाई कर लूँगा कि व्हाट काइंड ऑफ टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एंड में जाऊँगा मैं, तो लिखा है ते हैं। तो ते हैं मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। और इस टेंस को दर्शाने वाले शब्द के साथ में जो चीज़ जुड़कर आती है वो हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। स्टार्टिंग हो रही है सब्जेक्ट से और बीच वाला पोर्शन जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास में इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा इंटरचेंज होता है। यहाँ पर हिंदी में अलग हो जाता है और इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होगे हम, है ना, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट है, हमको अभी मैंने आपको बताया तो ऐसे स्टूडेंट जिनको आइडिया नहीं था प्रोनाउन के बारे में, सब्जेक्ट की मीनिंग के बारे में, है ना, तो हम के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, वी है, ठीक है। तो ये वी लिख देंगे हम। फिर क्या लिखो, वर्ब क्या, बात करना, बात करने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, टॉक। मैं एक ही वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेंटेंस मेकिंग नहीं आती तो वो इजीली इस मेथड से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं एक ही वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, टॉक, ओके। तो टॉक और टॉक के साथ में मैंने आपको बताया था क्या यूज़ होता है, टू यूज़ होता है, ओके, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, देखिए हिंदी के सेंटेंस में उससे के लिए मैंने फिर आपको बताया था, क्या बताया था, दो वर्ड, हिम और हर। यहाँ पर भी आपका नॉलेज क्लियर होता जाएगा, ठीक है। हिम मतलब मेल के लिए और हर मीन फीमेल के लिए। सो वी टॉक टू हिम। अगर मैं इस तरह से सेंटेंस बोलता हूँ कि तुम उससे बात करते हो, तो तब मेरा सेंटेंस मेकिंग क्या होगी, तब मेरी सेंटेंस मेकिंग ये होगी कि यू टॉक टू, अगर मेल की बात करना है तो हिम आ जाएगा और फीमेल की बात करना है तो यू टॉक टू हर, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस मेकिंग किस तरह से की जा रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, एस और यस ऐड होता है, उसको हम कवर करने वाले हैं कि एस और यस कब लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा, आप अपने तौर पर इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए घर पर, और अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ही यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज़ यू कांट। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट, ओके, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर आंसर। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।